प्रोटोजोआ। आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। ये सभी आसानी से मिलने वाले एक कोशिक प्रोटोजोआ हैं। कुछ प्रोटोजोआ के यहाँ 8.8 में कुछ समान प्रोटोजोआओं का चित्र दिखाया गया है। इनमें एक धागे नुमा संरचना होती है जो इनको चलने फिरने में सहायता करती है। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, इस समूह के जीव पानी, पौधों और पशुओं के शरीर एवं मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह ही सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में, जैसे मैंने बताया, धागे जैसी संरचना होती है जो इनको चलने फिरने में मदद करती है। आप जानते हैं मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, किंतु आपको आश्चर्य होगा कि मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं और इसी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है और जब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इन रोगाणुओं को पहुंचाने का कार्य मच्छर करते हैं। कुछ अन्य प्रोटोजोआ भी हैं जो मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा और जियोर्डिया। इनसे होने वाले रोग हैं, सामान्य रोग है पेचिस। यहाँ चित्र 8.9 में आपको प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा का चित्र दिखाया गया है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है और एंट अमीबा से पेचिस रोग। इस अध्याय में पढ़ा कि बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर हमला करते हैं और हमारा शरीर जो है इन सूक्ष्म जीवों का मुकाबला भी करता है। वह किस प्रकार करता है, ये देखते हैं। हमारे आसपास जितनी भी हवा, पानी, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो प्रदूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु क्या हर समय हम रोगग्रस्त ही होते हैं? नहीं, हम हर समय रोगग्रस्त नहीं होते। इसका कारण है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक और गले की म्यूकस झिल्ली, आंसू, नाक के बालों आदि के द्वारा रोक लिए जाते हैं। कुछ रोगाणु मूत्र और पसीने के द्वारा भी बाहर भेज दिए जाते हैं और कुछ जो शरीर में रह जाते हैं वो कुछ तो नुकसान ही नहीं कर पाते। आपने पढ़ा होगा कि हमारे रक्त में जो श्वेत कणिकाएं होती हैं उसे हमारे रक्त की या हमारे शरीर की सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती हैं और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे रोगाणुओं को पर आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देती हैं। और एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारा शरीर फिर उस रोग से बचने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ विशेष रोगों जैसे पोलियो, खसरा, चेचक, टीबी आदि के लिए टीकाकरण शरीर में इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ही किया जाता है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने और रोगाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ने से रोग का संक्रमण हो जाता है, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से उचित दवा लेकर ही बीमार होने से बचा जा सकता है। आपने देखा है अभी वर्तमान समय में जो कोरोना का महामारी चल रही है उसमें भी यही हो रहा है। यह भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करती है और उसे कमज़ोर करके हमें बीमार कर देती है। तो इससे बचने के लिए भी इसी प्रकार का उपाय किया जा रहा है या वैक्सीनेशन इसी प्रकार से बनाई जा रही है जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। इस अध्याय से हमने सीखा कि हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते और जिन्हें हम देख सकते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं वो बड़े जीव कहलाते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं और उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु के शरीर के ऊपर, अंदर अर्थात हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं और सभी स्थानों पे पाए जाते हैं।
सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव से भोज्य पदार्थों का भी निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे दही, डबल रोटी, इडली, डोसा। कुछ सूक्ष्म जीव दवाइयाँ बनाने के लिए भी उपयोग होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। खाद्य पदार्थों को सड़ने और गलने के भी यही कारण होते हैं। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जो हमें रोगी होने से बचाती है। इस क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से रोगाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रोग का संक्रमण हो जाता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण तथा रोगों से बचने के लिए हमें स्वच्छ और स्वस्थ आदतों का विकास करना चाहिए। यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।